में मैनेजमेंट का जो अगला पोर्शन है प्लानिंग की जो लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस पढ़ने वाले हैं। नियोजन की सीमाएं कमियां कौन कौन सी है। लिमिटेशन का मीनिंग ये होता है इसमें कमी क्या क्या है। जब आपको पूछा जाए एग्जाम में कि एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, तो प्लानिंग की जब लिमिटेशंस पूछी जाए तो आपको उसकी कमी बताने की इसमें कमी क्या क्या है जिसके कारण हमारी प्लानिंग की हुई वेस्ट हो जाती है या सक्सेस नहीं हो पाती, हम हमारे गोल को अचीव नहीं कर पाते। नियोजन की सीमाएं, ऐसी कई सारी कमियां हैं जिनकी वजह से हम हमारे नियोजन करने के बाद में भी हम हमारे संगठन के उद्देश्य, हमारे ऑब्जेक्ट, हमारे गोल को अचीव करने में असफल हो जाते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जो गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, इस गोल के ऑर्गेनाइजेशन के गोल को रीच करने में हम क्या हो जाते हैं, अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। या अनसक्सेसफुल होने का रीजन होता है ड्यू टू लिमिटेशन। कुछ लिमिटेशंस, कुछ सीमाएं, कुछ ऐसी कमी रह गई जिसके कारण हम हमारे गोल को अचीव नहीं कर पाए। ड्यू टू लिमिटेशंस हम हमारे गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। हमारे नियोजन के अंदर अगर ऐसी कुछ कमी हो जाती है जिसके कारण हम हमारे गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं, कुछ कमी के कारण हम हमारे गोल को अचीव नहीं कर पाते। ये कमियां कौन कौन सी हैं, हम इन कमियों के बारे में देखते हैं। सबसे पहला आता है एम्बिगिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव का मीनिंग होता है, हिंदी वाले ध्यान रखना, उद्देश्य की अस्पष्टता। एम्बिगिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, दैट मीन्स होता है उद्देश्य की अस्पष्टता। अगर हमारे संगठन में हमारा जो ऑब्जेक्ट, जिस गोल को अचीव करने के लिए हमने प्लानिंग कर रहे हैं, अगर हमारा गोल पहले से क्लियर नहीं है, और लेवल पे क्लियर नहीं है, और स्पष्ट है, अनक्लियर गोल है, और स्पष्ट उद्देश्य है, अनक्लियर गोल है, तो हम हमारे ऑब्जेक्ट को अचीव करने में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। हमारी प्लानिंग वेस्ट हो जाएगी। हमारी प्लानिंग क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। अब मैं बता देता हूँ कैसे। एम्बिगिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, हमने जो संगठन का जो उद्देश्य, जो गोल डिसाइड किया है, अगर वो अनक्लियर है, अनक्लैरिफाई है, हमने जो ऑब्जेक्ट, जो गोल डिसाइड किया है ऑर्गेनाइजेशन का, अगर ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा गोल अगर अनक्लियर है और स्पष्ट है, तो उस दशा में हमने जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल, ऑब्जेक्ट डिसाइड किया है, अगर वो पहले से अनक्लियर है और स्पष्ट है, तो हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को अचीव करने में सफल नहीं हो पाएंगे। बिकॉज हमारा गोल ही अनक्लियर है, हमारा उद्देश्य अस्पष्ट है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम जो पूर्वानुमान लगाएंगे, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें नियोजन करना होगा। नियोजन मीन्स प्लानिंग। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें नियोजन करना होगा, प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग करने के लिए हम पूर्वानुमान लगाएंगे, फोरकास्टिंग करेंगे। जब हमारा ऑब्जेक्ट अनक्लियर है तो फोरकास्टिंग अनक्लियर होगी, और उसके बेस पर तैयार की गई प्लानिंग भी अनक्लियर होगी, और हम हमारे ऑब्जेक्ट को अचीव नहीं कर पाएंगे। संगठन का उद्देश्य अस्पष्ट है, उस अस्पष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नियोजन करने हेतु, प्लानिंग करने के लिए हम फोरकास्टिंग करेंगे। ऐसी फोरकास्टिंग भी अस्पष्ट होगी और हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को अचीव नहीं कर पाएंगे, हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, और नियोजन सफल नहीं हो पाएगा। आया समझ में। सेकंड आता है फेलियर टू कोऑर्डिनेट विद अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजरियल जो फंक्शन होते हैं वो होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, संगठन समन्वय, नियोजन, संगठन समन्वय, अभिप्रेरण, निर्देशन, नियंत्रण, कोऑर्डिनेशन। नियोजन, संगठन समन्वय, अभिप्रेरण, निर्देशन, नियंत्रण।
डायरेक्शन, मोटिवेशन, कंट्रोल। संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए केवल नियोजन करना ही पर्याप्त नहीं होता, अपितु संगठन के जो अन्य कार्य है, प्रबंध के जो अन्य कार्य है, संगठन नियोजन, निर्देशन, नियंत्रण, अभिप्रेरण को भी करना होता है। उनके साथ परस्पर समन्वय स्थापित करना होता है। संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नियोजन के साथ साथ संगठन के अन्य प्रबंधकीय कार्यों के साथ परस्पर समन्वय स्थापित करना होता है। ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग के साथ साथ अदर मैनेजरियल प्रोग्राम्स के साथ, अदर मैनेजरियल फंक्शंस के साथ हमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करना होता है। अगर हम प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करने में फेल हो जाते हैं तो हमारी प्लानिंग फेल हो जाएगी और हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर हम संगठन के अन्य प्रबंधकीय कार्यों के साथ समन्वय स्थापित करने में असफल हो जाते हैं, अगर हम फेल हो जाते हैं, फेलियर टू कोऑर्डिनेट विद अदर मैनेजरियल फंक्शन, देन we don't achieve our objects of organization, हम हमारे संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल हो जाएंगे, हम हमारे संगठन के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आया समझ में? आया तो आगे चलो। आगे आता है FI के अंदर आता है inadequate resources। अपर्याप्त संसाधन। इनएडिक्वेट का मीनिंग होता है अपर्याप्त संसाधन। इनएडिक्वेट रिसोर्सेज, अपर्याप्त संसाधन। अगर हमारे संगठन में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज है, वो अपर्याप्त मात्रा में है, प्रॉपर नहीं है, इनएडिक्वेट वे में है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज इनएडिक्वेट है, मतलब पर्याप्त मात्रा में नहीं है, अपर्याप्त मात्रा में है, तब हम हमारे गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तब उस कंडीशन में हम हमारे गोल को, हम हमारे संगठन के गोल को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। आया समझ? अगर हमारे पास प्रोडक्शन के जो रिसोर्सेज है, संसाधन है, अपर्याप्त मात्रा में, तो हम नहीं कर पाएंगे। आपके पास पैसा ही नहीं है, आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, तो आप अपना प्रोडक्शन कैसे कर पाओगे? जब प्रोडक्शन ही नहीं कर पाओगे तो आप बेचोगे क्या? अगर सरफ ही नहीं है, पानी ही नहीं है, तो नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? वो वाली बात है। अगर सरफ नहीं है, पानी नहीं है, साबुन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? वो वाली बात हो गई। अगर आपके पास संसाधन ही नहीं है, रिसोर्सेज ही नहीं है, प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, एडिक्वेट रिसोर्सेज नहीं है, इनएडिक्वेट रिसोर्सेज है, तब आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर नहीं पाओगे, आप प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे, अकॉर्डिंग टू वर्क नहीं कर पाओगे, अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर पाओगे, और वर्क नहीं कर पाओगे तो नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? वो वाली बात हो जाएगी। आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। उसके बाद में आता है आर के अंदर आता है लैक ऑफ रिलायबल इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स। लैक ऑफ रिलायबल इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट, पर्याप्त विश्वसनीय तथ्य व सूचनाओं का अभाव। देखो, विश्वसनीय तथ्य व सूचना का अभाव। लैक ऑफ का मीनिंग होता है अभाव। रिलायबल फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ रिलायबल फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन, पर्याप्त मात्रा में विश्वसनीय तथ्यों और सूचनाओं का अभाव। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग इज बेस्ड ऑन द फोरकास्टिंग। ऑर्गेनाइजेशन हम प्लानिंग करते हैं, वो प्लानिंग किस पे बेस्ड होती है? मैंने पहले बता दिया था, फोरकास्टिंग पे। नियोजन पूर्वानुमान पे आधारित होता है,
प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग, और फोरकास्टिंग की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, आंतरिक और बाहरी वातावरण से सूचनाएं और तथ्य एकत्रित करके हम फोरकास्टिंग करने के लिए जिन सूचना और जिन तथ्यों को एकत्रित कर रहे हैं, जिस इंफॉर्मेशन, जिस फैक्ट को हम कलेक्शन कर रहे हैं, वो फैक्ट और इंफॉर्मेशन पहले से ही अनरिलायबल है, अविश्वसनीय है, तो फोरकास्टिंग रिलायबल नहीं हो सकती। इससे हमारी प्लानिंग सक्सेस होगी या अनसक्सेसफुल रहेगी, वो संदेहजनक स्थिति है। कैसी स्थिति है? संदेहजनक स्थिति। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग, और फोरकास्टिंग इज बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन के आंतरिक और बाहरी वातावरण से जो सूचनाएं, अंदर से और बाहर से जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, उस इंफॉर्मेशन के बेस पर ये होती है। और वो इंफॉर्मेशन अगर फैक्ट सही नहीं है, रिलायबल नहीं है, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अपने ऑब्जेक्ट को अचीव नहीं कर पाएगा। समझ लीजिए, एक जना है, किसी गांव में किसी बंदे के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए कहा जाए, तो आप क्या करोगे? पहले तो उसके घर से और उसके घर के आसपास से आप इंफॉर्मेशन लोगे, उसके घर से लोगे, उसके घर के आसपास से लोगे। और किसी बंदे ने अगर आपको गलत सूचना दे दी कि भैया ये बंदा जो यहाँ पे रह रहा है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हो, वो ऑलरेडी घर से 3 बार भाग चुका है। क्या कर चुका है? भाग चुका है। ऑलरेडी घर से 3 बार भाग चुका है, 3 अलग अलग लोगों को देखे अपने साथ भाग गया था। एक बार किसी का पैसा भी चुरा के भाग चुका है, जबकि वास्तव में वो आदमी वैसा नहीं है। आपने उस सूचना के आधार पर फोरकास्टिंग की, पूर्वानुमान लगाया कि ये तो सारा चोर चक्का है, ये तो कैरेक्टर लेस है, जबकि वास्तविकता वो अनरिलायबल इंफॉर्मेशन थी, भाग चुका है। वास्तविकता में वो कोई उसका दुश्मन था, उसने झूठी इंफॉर्मेशन दे दी। तो उसके बेस पे जो भी आप उससे रिलेटेड प्लानिंग करोगे, पुलिस को बुलाना जो भी करोगे, वो काम अनसक्सेसफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनसक्सेसफुल हो जाएगा। अगर आपके पास रिलायबल इंफॉर्मेशन, सब सही आदमी मिलते हैं और सभी आदमी आपको सही इंफॉर्मेशन देते हैं, तब आप अपने ऑब्जेक्ट को अचीव कर पाओगे। अदरवाइज आप अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करने में असफल हो जाओगे। बेचारे को बोल दिया कि वो तो भागा हुआ 3 बार, 2 बार किसी को लेके भाग गया और 1 बार किसी के पैसे लेके भाग गया, तो ऐसी दशा में प्लानिंग आपकी अनसक्सेसफुल हो जाएगी और आप अपने ऑब्जेक्ट को अचीव नहीं कर पाओगे। एक अच्छा खासा बंदा आपके हाथ से निकल जाएगा। और अगर आपने इस पर विश्वास नहीं किया और आपने रिलायबल फैक्ट कलेक्ट किए और फिर फोरकास्ट किया, तो हो सकता है आपका काम बन जाए। ठीक है, हम अब आगे चलते हैं। इनएडिक्वेट डिसीजंस के बाद में हमने लैक ऑफ रिलायबल इंफॉर्मेशन फैक्ट्स पढ़ लिया। फिर आता है रैपिड एंड रैंडम चेंजेस। अगला आता है रैपिड एंड रैंडम चेंजेस, तीव्र गति से होने वाला परिवर्तन। मैंने कहा एनवायरमेंट इज चेंजेबल। क्या होता है? एनवायरमेंट इज चेंजेबल, वातावरण परिवर्तनशील है। मैंने बोला था एनवायरमेंट इज चेंजेबल, वातावरण परिवर्तनशील है। मैंने बोला था एनवायरमेंट इज चेंजेबल, वातावरण परिवर्तनशील है। क्या बोला था मैंने? एनवायरमेंट इज चेंजेबल, वातावरण परिवर्तनशील है। वातावरण में, एनवायरमेंट में रैपिड और रैंडमली चेंजेस होते हैं। इन चेंजेस के अकॉर्डिंग अगर हमने प्लानिंग में चेंज नहीं किया, हमने इसके अकॉर्डिंग प्लानिंग में चेंज नहीं किया, तो हम हमारे ऑब्जेक्ट को, हमारे गोल को अचीव करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। वातावरण परिवर्तनशील है और वातावरण में होने वाले परिवर्तन के अकॉर्डिंग अगर हमने हमारे नियोजन में परिवर्तन नहीं किया, तो हम संगठन अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल हो जाएगा। और रैपिड और रैंडम चेंजेस ही हमें नियोजन करने से रोकते हैं, ये हमें प्लानिंग करने से रोकते हैं। जैसे हमने आज प्लानिंग की, कल चेंज हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग हमें न्यू प्लानिंग करनी पड़ेगी, पुरानी प्लानिंग को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए ये कई बार मैनेजर्स को प्लानिंग करने से रोकता है। अब आगे जो आता है एक्सपेंसिव। कुछ लोग कहते हैं जो छोटे लेवल के ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग बहुत ही खर्चीली है, क्योंकि प्लानिंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन के जो एनवायरनमेंट है ना, एक इंटरनल एनवायरनमेंट
और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इस इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या करना पड़ता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है। और ये प्लानिंग करने के लिए हमें फोरकास्टिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, फोरकास्टिंग करनी पड़ती है। फोरकास्टिंग करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है। ये इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन करके प्लानिंग करते हैं। ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन करके प्लानिंग करते हैं। ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन करके प्लानिंग करते हैं। ये एक लंबी प्रोसेस होती है और ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है। इसके लिए हमें मैनेजर्स को और इंफॉर्मेशन कलेक्टर को पैसा देना पड़ता है, इसलिए ये एक्सपेंसिव है। छोटे लेवल का मैनेजर, छोटे लेवल का बिजनेसमैन इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर आता है इमरजेंसी। आपातकालीन परिस्थिति में पहले से किए हुए नियोजन को त्याग कर, पहले से की हुई प्लानिंग को छोड़कर हमें रैपिडली एक्शन लेना पड़ता है, रैंडमली एक्शन लेना पड़ता है। हमें प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम जो कर रहे थे उसे छोड़ना पड़ता है। इमरजेंसी की कंडीशन में, आपातकालीन परिस्थितियों में हमने जो प्लानिंग की है उस प्लानिंग को भूलकर हमें रैपिडली एक्शन लेना पड़ता है। जैसा कि आप अपने दोस्त के साथ जा रहे थे गाड़ी पे, आज घूमने का पिकनिक का प्रोग्राम था, रास्ते में गए, गाड़ी से टक्कर हो गई, सामने वाले की चोट लग गई, आपने रैपिडली एक्शन लिया, आप अपनी प्लानिंग भूल गए, पिकनिक जाना है, ये आपकी प्लानिंग थी, पिकनिक जाना है, ये आपकी प्लानिंग थी, प्लानिंग को भूल गए, उस बंदे को उठाया, हॉस्पिटल ले गए, उसका इलाज कराया। तो इमरजेंसी कंडीशन में हम प्लानिंग को भूल जाते हैं, प्लानिंग को छोड़ना पड़ता है और उस कंडीशन में जो करना उचित होता है हमें वो काम करना पड़ता है। पिकनिक जाने का प्लान था, प्लानिंग की, गए भी थे आधे रास्ते में, पर एक्सीडेंट ने आपको अस्पताल पहुंचा दिया। वहां पे आप कहते हैं नहीं ये मन दो इसको, हम जाते हैं हॉस्पिटल, तो ये गलत होता। तो इमरजेंसीज में प्लानिंग को छोड़ना पड़ता है। और एक्सटर्नल फोर्सेस, ऑर्गेनाइजेशन में दो टाइप की फोर्स वर्क करती है, एक इंटरनल फोर्स होती है, एक एक्सटर्नल फोर्स होती है। ऑर्गेनाइजेशन में टू टाइप की फोर्स वर्क करती है, एक इंटरनल फोर्स होती है, एक एक्सटर्नल फोर्स होती है। इंटरनल फोर्स आंतरिक शक्तियां और एक्सटर्नल फोर्स बाहरी शक्तियां। बाहरी शक्तियों में आपसे आता है गवर्नमेंट, इन्वेस्टर, कंज्यूमर, etc। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टू टाइप की पावर होती है, वन होती है एक्सटर्नल फोर्स, सेकंड होती है इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स में गवर्नमेंट, इन्वेस्टर, कंज्यूमर और अदर लोग आते हैं। तो जो एक्सटर्नल फोर्स होती है, ये एक्सटर्नल फोर्स अच्छे से वर्क एक्सटर्नल फोर्स होती है। इस एक्सटर्नल फोर्स को ध्यान में रखकर प्लानिंग करनी होती है। इस एक्सटर्नल फोर्स को ध्यान में रखकर हमें प्लानिंग करनी होती है। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को ध्यान में रखकर प्लानिंग नहीं करते हैं, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को, बाहरी शक्तियों को ध्यान में रखकर प्लानिंग नहीं करते, नियोजन नहीं करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करने में क्या हो जाएगा, अनसक्सेसफुल हो जाएगा। अगर हम नियोजन बाहरी शक्तियों को ध्यान में रखकर नहीं करते हैं तो संगठन अपने मूल उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल हो जाएगा। आया समझ में? फिर आता है लैक ऑफ प्रेगमेंटिज्म और फिर आता है इनिशिएटिव। सबसे पहले होता है लैक ऑफ प्रेगमेंटिज्म, सेकेंड होता है लैक ऑफ इनिशिएटिव। लैक ऑफ प्रेगमेंटिज्म और सेकेंड होता है इनिशिएटिव। लैक ऑफ प्रेगमेंटिज्म, लैक ऑफ प्रेगमेंटिज्म का अर्थ होता है व्यवहारिक सोच का अभाव। अगर प्रबंधक में बिजनेस से रिलेटेड जो व्यवहारिक सोच है, प्रैक्टिकल थिंकिंग है, उसका अभाव है, उसका लैक है, प्रेगमेंटिज्म का लैक है, तो प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। अगर प्रबंधक में, व्यापारी में, बिजनेसमैन में प्रेगमेंटिज्म का अभाव है
व्यवहारिक सोच का अभाव है तो संगठन अपने ऑब्जेक्ट को, अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगा। व्यवहारिक, किसी ने आपसे अच्छे से, किसी ने कहा कि 10 किलो शक्कर दे दो, अच्छा 10 किलो नहीं 5 किलो कर दो, दुकानदार आपके ऊपर चिढ़ के बोल रहा है, क्या लेने तो ले, नहीं तो बस चला जा। आगे वाला कहेगा देना है तो दे, नहीं तो तू चला जा, तेरे को धंधा करना तो कर, नहीं तो मत कर। आगे वाला क्या कहेगा, धंधा करना तो कर, नहीं तो मत कर, मत दे, वो दूसरी दुकान पे चला जाएगा, क्योंकि उसकी व्यवहारिक सोच का अभाव है। उसको व्यापार करना नहीं आता है, उसे बिजनेस करना नहीं आता, वो अगर चिढ़कर बोल रहा है, गुस्से से बोल रहा है, उसके कस्टमर कटते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि उसके पास एक कंज्यूमर भी मुश्किल से बचेगा और उसको बिजनेस बंद करना पड़ेगा। तो प्रैग्मेटिज्म का अभाव होगा, वहां पे नियोजन सफल नहीं होगा। इनिशिएटिव, पहल भावना का अभाव। पहलपन की भावना का अर्थ होता है, इनिशिएटिव का मीनिंग होता है प्रबंधक, मैनेजर अपने डिसीजन में टॉप लेवल के, मैनेजर अपने डिसीजन में टॉप लेवल के जितने भी टॉप लेवल के जितने भी डिसीजंस होते हैं उसमें लोअर लेवल और मिडिल लेवल के मैनेजर से सुझाव लेते हैं, सजेशंस लेते हैं, जिससे सजेशंस लेते हैं और उनको आने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में उन्हें सजेशन देने को कहते हैं, उनसे सजेशन लेते हैं। पहल भावना का अगर अभाव होता है, अगर इसी भावना का अभाव ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो कोई भी बंदा संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को अपना ऑर्गेनाइजेशन समझकर काम नहीं करेगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करेगा या नहीं करेगा, यह कंडीशन क्लियर नहीं हो पाती है। फिर पहल भावना का अभाव, पहल भावना का इनिशिएटिव का मीनिंग इतना सा होता है, ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर, अगर ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर ये पहले से स्पष्ट कर दे कि ऐसा करना है या नहीं करना है, ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर, टॉप लेवल के मैनेजर, मिडिल लेवल और लोअर लेवल से किसी भी प्लान को बनाते समय उनसे सजेशंस ले, उनसे उनकी प्रॉब्लम्स को पूछे, उन्हें बार बार एनकरेज करे वर्क करने के लिए, उनका उत्साहवर्धन करे, उनसे हर कार्य में उनसे पहले उनसे सुझाव लिया जाए, तो उससे हर बंदा ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझकर काम करेगा। अगर हमारे पास इनिशिएटिव इमोशन, पहल भावना का अभाव होता है, हम किसी भी प्रकार का लोअर लेवल के मैनेजर से, मिडिल लेवल के मैनेजर से, सुपरवाइजर से, एम्प्लॉय से सजेशंस नहीं लेते हैं तो कोई भी पर्सन ऑर्गेनाइजेशन को अपना ऑर्गेनाइजेशन समझ के काम नहीं करेगा, जिससे कोई भी पर्सन ऑर्गेनाइजेशन को अपना ऑर्गेनाइजेशन समझ के काम नहीं करेगा, जिससे संगठन को अपना ऑर्गेनाइजेशन समझ के काम नहीं करेगा, जिससे ऑब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन अपना अचीव करेगा या नहीं करेगा, यह अनक्लियर है, यह क्लियर नहीं होता, यह स्पष्ट नहीं होता कि संगठन अपने उद्देश्य को प्राप्त करेगा भी या नहीं करेगा। फिर डिले इन एक्शन, नियोजन के अंदर हर कार्य एक निश्चित समय पर करना होता है। अगर उस उचित समय पर अगर आपने काम नहीं किया, उचित समय पर अगर आपने काम नहीं किया तो आपका नियोजन असफल हो जाएगा। नियोजन में पहले से ही हर काम को कैसे करना, किस तरीके से करना है, पहले से ही डिसाइड होता है। प्लानिंग में कौन सा काम कैसे किस तरीके से करना है, वे ऑफ वर्क पहले से ही डिसाइड होता है। अगर उसे फिक्स एडिक्वेट टाइम पर नहीं करते हैं, एक्शन में डिले हो जाता है तो प्लानिंग अनसक्सेसफुल हो जाती है, नियोजन असफल हो जाता है। कारण बता देता हूँ असफल होने का, नियोजन असफल हो जाता है, बता देता हूँ। 3 मार्च को ऑर्डर लेना, 3 मार्च को आपको सेल करना था माल, मिठाई बनाई आपने, उसे 3 मार्च को सेल करना था, आप उसी मिठाई को 10 मार्च तक सेल नहीं करते हैं, 10 मार्च तक नॉट सेल। आपने बनाया हलवा, सपोज करो आपने बनाया समोसा,
आपने क्या बनाया? समोसा बनाया, आज बनाया, आज के आज सेल करना था, 10 तारीख तक आपने सेल नहीं किया, अब कोई खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा, आपकी प्लानिंग क्या हो जाएगी? अनसक्सेसफुल हो जाएगी। प्लानिंग क्या हो जाएगी? अनसक्सेसफुल हो जाएगी। तो मैंने बताया प्लानिंग के अंदर आपको किस किस टाइप से लिमिटेशंस करनी है। लिमिटेशंस होता है एम्बिग्युइटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, फेलियर टू कोऑर्डिनेट विद अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, inadequate resources, lack of reliable information and facts, rapid and random changes, expensive emergencies, external forces, lack of pragmatism, lack of initiative, delay in action। ये थी आपके पास नियोजन की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। आप इसे शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो, AFI2R, 3 A fire, a fire, AFI2R, 3 2LD, a fire 2LD। सीधी सी बात है, फायर 2LD, AFI2R, 3 2LD, AFI2R, 3 2LD। ये होता है A fire 2LD, A fire 2LD। F के अंदर आता है failure to coordinate with other function of organization। I के अंदर आता है inadequate resources, R में आता है rapid and random changes, lack of reliable fraction resources, emergency, expensive और external forces, L में आता है lack of pragmatism, initiative, delay in action। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो ambiguity of objective, AFI2R, 3 2LD। चलो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसमें हम पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट की अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डिसीजन मेकिंग। तब तक के लिए बाय। आप सबसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ये आपके 12th के कोर्स में भी है, CBSE और RBSE के अंदर। इसके अलावा आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर भी मैनेजमेंट के अंदर ये आपके दिया हुआ है। उसके अलावा आपके जूनियर अकाउंटेंट और फर्स्ट ग्रेड, चाहे वो BSNL की हो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी हो, या RPSC फर्स्ट ग्रेड हो, या केवी की जो स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी है, उसमें कॉमर्स के अंदर मैनेजमेंट में ये पूछा जाने वाला टॉपिक है। मैं आपको सब कंपटीशन एग्जाम की 12th के सारे यहाँ पे भाटी क्लासेस में आपको कोचिंग करवाई जाएगी। तो आपसे बस इतना सा निवेदन है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और आगे पहुंचाइए।